ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2024। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम्हें स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान बनाने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं, ज्ञान योग से स्वयं को भरपूर करना है। अगर ये धुन लग जाए कि हमें सतो प्रधान बनना है, क्योंकि सतो प्रधान दुनिया में जाना है, अगर उस दुनिया में जाना है तो स्वयं को सतो प्रधान तो बनाना होगा, तब तो उसमें एंटर कर सकेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं तो उसमें एंट्री भी नहीं होगी। तो मीठे बाबा आज हम बच्चों को इस विषय पर समझा रहे हैं। इसमें पीछे एक संदेश आया था जिसमें था सतो प्रधान बनने के लिए 3 बल चाहिए। एक बल है जिसको कहते हैं पवित्रता का बल। पवित्रता का बल क्या है? पवित्रता जैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं वो तो है ही, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, लेकिन बाबा ने स्वच्छता को भी पवित्रता में इंक्लूड किया है। हमारे अंदर कोई भी बद्दुआएं देता है तो भी स्वच्छता के ही वाइब्रेशन निकलने चाहिए। कुछ भी करे, गाली भी दे, तो बाबा कहते हैं वो तो अस्वच्छ चीज है ना, तो आप उसको स्वीकार क्यों करते हो? अगर स्वीकार कर लेते हो तो तुम अस्वच्छ बन जाते हो। तो ये काम हमको नहीं करना है। तो अपनी पवित्रता अर्थात स्वयं को स्वच्छ रखना। दूसरा, तपस्या का बल। बाबा ने तपस्या नहीं कही, तपस्या का बल, जिसको हम दृढ़ संकल्प भी कह सकते हैं। कोई भी बात लक्ष्य रखते हैं, कोई भी बात बुद्धि में रखते हैं तो उसको हमने पाना ही है। तपस्या का बल, याद का बल। और तीसरा बाबा ने कहा साइलेंस का बल। साइलेंस में अंतर्मुखता भी आ जाती है, साइलेंस में गंभीरता भी आ जाती है, साइलेंस में धैर्यता भी आ जाती है, साइलेंस में सहनशीलता भी आ जाती है। ये विशेषता स्वयं में धारण करनी, तब सतो प्रधान बन सकेंगे। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वो भटकाता क्यों है? सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वो खुद भी भटकता, उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे, बाप तो परम धाम में रहते हैं, परम धाम से आते हैं अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। रावण भटकता, उसको कोई घर नहीं है, उसको बाबा नहीं कहेंगे, पिता थोड़ी हमारा। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं
कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। पक्की बात, सबको निश्चय है ना, बाबा हमको ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। वो आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं। गुलगुल फूल, फूल कहता है, सुंदर कहा जाता है। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम ये बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये है नई बात। ये नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं? पता नहीं। रावण का एड्रेस क्या है भाई? पता नहीं। रावण का एड्रेस नहीं है, भटकता रहता है। बाबा कहते हैं रावण को तो बाबा ने, रावण कहाँ रहते पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते। रावण परम धाम में नहीं रहता, नहीं तो वहां पर भी दुखी कर देगा। नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है। रावण की कोई आत्मा थोड़ी है, कोई आत्मा थोड़ी है रावण की। भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। भटकाता है ना। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं। कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो। बाप कहते इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। बड़ा बाबा है ना, वो आत्माओं से बच्चे बच्चे के बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप। रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं। बाबा कह रहे हैं कि देखो शिव बाबा बड़ा बाबा है, वो आया है हम बच्चों के लिए। गायन भी है आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। शिव बाबा परमधाम निवासी है, वहां पर हम आत्माएं भी निवास करती हैं, परंतु ये नॉलेज नहीं होती है। यहाँ आती हैं अपना अपना पार्ट बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, वह बाप बैठ बतलाते हैं। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे बहु काल का हिसाब चाहिए ना, वो बाप बैठ बतलाते हैं। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से भी जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, फिर पहले पहले में आ जाएंगे। बाप बैठ बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते।
गुह्य भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। ये तुम जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ करके नहीं समझाते हैं, यहां आकर समझाते हैं। बाबा में तो शक्ति है, बाबा तो हमको ऊपर से भी समझा सकता है, बाबा तो कर लेगा, लेकिन क्या हमारे अंदर इतना रिसीविंग सेट हमारा अच्छा है जो बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर सके? तो बाबा कहते हैं यहां आकर समझाते हैं, मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। बच्चों जागो, भाई सब जागे हुए हैं ना, बाबा ने सबको जगाया, बच्चों जागो। तुम गाफिल हो, सोए पड़े हो, अलबेले होकर के सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं, अभी सब है अज्ञान की नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना ये शरीर काम कर रहा ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े, एकदम मुल्मे का है। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते, प्योर गोल्ड में ले जाना चाहते। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य, ये समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता है सितारा। बाबा कहते जैसे आत्मा है तुम्हारी ज्योति बिंदु, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे आत्मा को समझते हो से परमात्मा को भी समझते हो, वो भी ज्योति बिंदु है। बहुत कहते हैं चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते। स्थूल चीजों को हम स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं, सूक्ष्म चीजों को सूक्ष्म नेत्र चाहिए, वो इन नेत्रों से देख नहीं सकते। बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते मुख से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा रूपी, अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी तो अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी। नहीं, बाबा कहते पहले तो पुनर्जन्म लेते हैं, वो बाबा ने सुना है, फिर अब हमको वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं ये शांति धाम जाएगी, ये पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे।
एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका राज, सबका क्या हुआ? तो बोला विनाश हो जाता है। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती। बाबा ने कहा देखो, सृष्टि की आदि में 9 लाख, अंत तक कितने करोड़ों हो जाते हैं। तो जब परिवर्तन होता है तो जो इतनी करोड़ों आत्माएं हैं वो वापस घर चली जाती हैं, और जो अपने आप को सतो प्रधान बनाती हैं वो भी आत्माएं घर वापस जाकर के पुनर्जन्म सतयुग में लेती हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं। चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। तो बच्चों को ये जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है 2 अक्षर। बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्व शक्तिवान है। गाते भी हैं बाबा, आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो न दी हो। सारे विश्व का राज्य दे दिया। बोलो भाई, है कोई अप्राप्त वस्तु? कोई कहेगा कि बाबा ने हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया? सब कुछ तो दे दिया। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी जानते हो, विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है। अनादि अविनाशी है ना, कभी नाश नहीं होता। उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं, पॉपुलेशन की गिनती होती है। बाकी ये जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितनी बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्र है। ये ठीक है, लाखों वर्ष की तो बात याद भी न रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिला है उससे नई दुनिया को देखना है। यह अच्छा, ये दुनिया तो कोई काम की नहीं है। पुरानी दुनिया है, नई और पुरानी में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरे को भी समझाना है। कैसे हम यह बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना। विष्णु कैसे सजा सजाया, ब्रह्मा कैसे साधारण। वो प्रारब्ध है और ये पुरुषार्थ की स्टेज है।
तुम जानते हो ये ब्रह्मा वो विष्णु बनने वाला है। ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? हाँ, क्या संबंध है? हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा पिता है, विष्णु जी हमारे चाचा हैं, और शंकर जी ताऊ जी। अच्छा, तुम जानते हो ये विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। यही विष्णु देवता सो फिर ये मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वो विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्त्वम, केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा, उनको सत्य गुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है, झट माँ माँ उनके मुख से आप ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती वह फिर और बात है। पहले माँ और बाप, फिर पीछे मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची दो है ना, कुमारी होगी, फिर बड़ी होते ही कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। बाबा कहते हैं कि जैसे प्रवृत्ति मार्ग चलता है सतयुग से, हाँ, निवृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति मार्ग चलता है। तो कैसे फैमिलीज में रिश्ते बनते हैं वो बाबा सुनाते हैं। अभी तुमको बाप समझाते तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसल। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते बच्चों मुझ एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है। वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बात भूलो मत। दे अभिमान में आने से भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम हैं और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वो भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है?
ज्ञान से ही सदगति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। बात है सच्ची दुनिया नहीं है, झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। ये बाबा ने पाप तो भिन्न भिन्न प्रकार के बताए ना। मन से भी कोई को दुख देते हैं, अगर संकल्प अशुद्ध है तो पाप है। वाणी और कर्म के द्वारा तो है ही भी है। तो बाबा कहते हैं झूठी दुनिया में लेन देन करते हैं तो पाप ही होगा ना। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति चलना बंद हो गई, अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। ज्ञान से सदगति होती है। ये देवताएं सदगति में है ना। बाप ने समझाया है ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। बाबा कहते ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। फिर भगवानुवाच कोई जरूर है जो पुनः जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो ये शरीर है, शिव को तो है नहीं। उनको मुख तो जरूर चाहिए। अभी ज्ञान का सागर कहलाता है, तो ज्ञान का सागर ज्ञान कैसे देगा? जरूर मुख कमल चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वो सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुख धाम को सुख धाम बनाने। बाबा कहते मुझे बार बार आने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा परिवर्तन मैं कमजोर वाला नहीं करता हूं। किया तो फिर आना पड़े, दोबारा आना पड़े, 10 अवतार लेने पड़े, 24 अवतार लेने पड़े। बाबा कहते मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। मैं आता हूं एक ही बार आकर के सारी सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है। तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहां बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मना भवे। बाजोली है ना समरसॉल्ट। बाप ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। बाप हमको बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है, और नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। जितना जितना आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, नज़ारे नज़दीक दिखाई देते जाएंगे, उतना उतना बाबा कहते हैं तुमको समीपता का अनुभव होगा।
घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। ये देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। पढ़ाते थे ना, तो उसमें भी बड़ी सतो प्रधान बातें सुनाते थे। बाबा ने जो वर्णमाला बनाई सिखाने के लिए, वो भी पूरी अलौकिक आध्यात्मिक बनाई। हमारी ये थी ना दादी ब्रिजेंद्रा, तो चंद्रमणि दादी पढ़ाते थे, तो स्पेलिंग लिखना होता था। तो एक पता नहीं कौन सा स्पेलिंग था, तो चंद्रमणि ब्रिजेंद्रा दादी कहती ये हम नहीं लिखेंगे। द्रौपदी था या दुर्योधन था, कुछ ऐसा था, दुर्योधन था या दुशासन था, कोई ऐसा कठिन शब्द था, तो कठिन नाम था। तो चंद्रमणि दादी ने कहा ये स्पेलिंग लिखो, तो ब्रिजेंद्रा दादी कहती हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे कौरवों के नाम नहीं लिखेंगे। उसके नाम आता नहीं था, रमणीकता में कि हम लोग इनके नाम नहीं लिखेंगे। वो तो खैर फिर बाबा ने उसको सिखाया। तो बाबा कहते हैं बाप हमको बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले आते, कई बच्चे ध्यान में चले आते थे। अब ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे। अब कब्रिस्तान क्या होता है ये भी कईयों को पता, कईयों नहीं पता। बाबा अशरीरी अवस्था, तुम शरीर से न्यारे हो, तो शरीर से न्यारे हो तो वो अनुभव कराने की, जैसे जड़ हो जाता है ना, शरीर मुर्दा होता है, जड़ हो जाता है, शरीर से न्यारी में आत्मा हो। तो ऐसे बाबा हॉल में सुला देते थे, सोचो। फिर मम्मा बाबा एक एक दृष्टि देते थे। दृष्टि देते देते कई बच्चे होते थे जो सच में देही अभिमानी स्थिति में लेटे होते थे, वो कई बच्चे तो उड़ जाते थे, ध्यान में चले आते थे। तो बाबा कहते हैं अभी ये ध्यान दीदा सबको सुला, कब्रिस्तान बना देते, सबको सुला देते थे। कहते अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे वो झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। नौदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने लिए तैयार होते हैं, तब उनको दीदार होता है। हाँ, वो याद आया मेरे को, वो जो नाम था वो था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, तो वो बिरंदा दादी को लिखने नहीं आता था, तो दादी को बोला ये नाम हम नहीं लिखेंगे, कौरवों के नाम हम नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग नहीं आता। ये जादू कितना अच्छा है। ये सच में शुरू में बाबा जिसको देखता था वो ध्यान में चले आता था। भी एक विशेष उस समय का पाठ था। नौदा भक्ति में तो सब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं, तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से भी अभी कोई पूछे तो बता सकते हैं, मेरी सभा में कौन गुलाब का फूल बैठा है, कौन चंपा का बैठा है, कौन टांगर है, टू भी होता है, टांगर टू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए देह के सब संबंध कैंसल कर आत्मा भाई भाई है, यह निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव। मन बुद्धि की एकाग्रता से सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे हो रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। अति प्यारे बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? बाबा ने कहा स्वयं को सतो प्रधान बनाना, ज्ञान और योग से चलते हैं।